आज आप आए हैं एसएससी ऑफिस, किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर मैं इससे भी पहले आई हुई थी SSP के सर के पास। एक मेरी ना फेसबुक के थ्रू दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई थी फेसबुक पे। तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी वादी करूंगा। उसने मुझे सूरजकुंड पार्क बुलाया शादी की बात करने के लिए। लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा रुके। 1 घंटा रुकने के बाद हमारे बीच बात हो गई शादी को लेकर। मैं फिर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बाद मैं रूम पे आ गई, क्योंकि मैं IAS की स्टडी कर रही थी। IAS की स्टडी यहाँ पे करती हूँ शास्त्री नगर नई सड़क पे। तो वहाँ पर मैंने रूम ले रखा था सेक्टर 6 में। तो वहाँ पर भी वो आता था। फिर 24 जून को उन्होंने कहा कि शादी की बात करनी है, तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने रूम बुक कर रखा है मेडिकल के पास अनंता होटल में। तो मैं वहाँ पे भी चली गई शादी की बात करने के लिए। तो फिर उन्होंने सर अपने को समझ देकर कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तो मैंने तुझे अपनी पत्नी मान ली है। और फिर सर वो मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद फिर वो कहने लगा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा, पेरेंट्स से बात कर लूंगा मैं अपनी। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने बाद जुलाई में उनने फिर मुझे शेरगढ़ी बुलाया, मतलब शेरगढ़ी बुलाया सर फिजिकल होने के लिए। फिर सर मैं फिर भी चली गई। फिर उसके बाद सर वो लड़ाई वड़ाई करने लगा। मैं उसके घर भी गई थी, क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कर। वीडियो में देखने को मिल रहा है प्यार में धोखा। मजीद टाइम्स न्यूज। समाज के जातिवाद और अवैध संबंधों के खिलाफ चेतावनी। जब एक IAS की तैयारी करने वाली लड़की, जो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रही थी, किसी गलत राह पर चल पड़ी, तो उस पर सवाल उठने लगे। ये एक उदाहरण बन गया कि कैसे लोग समाज की मान्यताओं को तोड़ते हुए गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। लड़की ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया क्योंकि उसने एक गलत संबंध को अपना लिया और उसे ये महसूस नहीं हुआ कि शादी से पहले ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं होता। घटना में ये भी कहा गया है कि जातिवाद ने समाज को इस तरह से तोड़ दिया है कि लोग एक दूसरे को केवल जाति और धर्म के आधार पर देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में किसी भी जाति, धर्म या मजहब का सवाल नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक अवैध संबंध था और इसमें हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। घटना में ये भी जिक्र किया गया है कि कैसे समाज में कुछ लोग जो ऐसे आते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके निम्न वर्ग की लड़कियों को केवल एक भोग की वस्तु मानते हैं। यह उनके सोचने का तरीका है जो बहुत गलत है। समाज को जातिवाद और भेदभाव से मुक्त करने की जरूरत है। लड़कियों को हर प्रकार के गलत संबंधों से बचने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि यह उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस अवैध संबंध के बारे में जो संदेश दिया गया है वो ये है कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करना चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर किसी को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और न ही रिश्तों को गलत तरीके से समझना चाहिए।